जिस कला में सिर्फ महिलाओं का दबदबा हुआ करता है, उसमें कटिहार के रहने वाले अभिनव ने बगैर गुरु के न सिर्फ लोहा मनवाया है, बल्कि अब वो सोशल मीडिया के किंग बन गए हैं। ख्वाहिश अभी और ऊपर जाने की है। कटिहार की मिर्चाईबाड़ी के रहने वाले अभिनव के कथक डांस के आज लाखों दीवाने हैं। दिन पर दिन उनके फॉलोअर की संख्या बढ़ती जा रही है। अभिनव बताते हैं कि इस कला के में पुरुषों के लिए करियर बनाना काफ़ी कठिन है, लेकिन उन्होंने समाज के तानों की परवाह नहीं की और उनके अंदर जो कला छिपी थी उसे उन्होंने बाहर निकाला है। अभिनव का कोई गुरु नहीं है। शुरुआती दौर में उन्होंने टीवी देखकर कथक को सीखा, बाद में यूट्यूब की मदद से इसमें निखार लाया। ये सब इतना आसान भी नहीं था। हालांकि अब धीरे धीरे उन्हें पहचान मिल रही है और सामाजिक हंसी के पात्र भी वो नहीं बन रहे हैं। आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है 2010 होगा। मैं अपने पूरी फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए गया था। भूल भुलैया उस टाइम पे रिलीज़ हुआ था। मैंने उसका जो सॉन्ग था मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुआ। आई डोंट नो, हॉल में बैठे हुए थे उस टाइम, मुझे नॉलेज भी नहीं था कथक का क्या होता है। तो उस टाइम से मुझे डांस का मतलब कि स्टार्टिंग हुआ और करते रहे। बचपन में भी ऐसा होता था कि मम्मा का ज्वेलरी पहन के डांस करना, ये सब चीज़ नॉर्मल है। तो मैं करते रहता था। धीरे धीरे नॉलेज हुआ, जब बढ़ते गया कथक होता है, क्लासिकल होता है, जानना का कोशिश किया। और उस टाइम मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं होता था जिससे मैं यूट्यूब या कुछ भी ऐसा करूँ। तो रंगोली आता था डिजिटल पे, और भी ऐसे बहुत सारे धारावाहिक आते रहते थे। उससे एक एक स्टेप को कॉपी करना, अपने अंदर ढालना, उतारना, और वो धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया। करते करते कहते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए अगर हो इंटरेस्टेड तो वो चीज़ बदले में आपको ज़रूर मिलता है। एंड मैं मेहनत करता गया और मैंने सीख लिया। और अगर मेरा मानना है, गुरु इम्पॉर्टेंट रखता है जो आपको एक डायरेक्शन दे, मगर उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जुनून होना चाहिए, क्योंकि वो लाख आपको कोई सिखा दे लेकिन करना आपको ही है। तो उसके लिए मेरा मानना ये है कि खुद को पहले आप तंदुरुस्त कर ले, उसके बाद हाँ डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है। बट जी, छोटा शहर इस तरह का इलाका हाँ, जहाँ आज भी डांस के सुपरहिट को लेकर कई अलग धारणा बना हुआ है। आप उसको चूज किए, अपने ढंग से कर रहे हैं, क्या है सोच के पीछे? कहने का मैं ये कह सकता हूँ कि ना, जो किस्मत होता है वो कुछ भी करवाता है। मैं आपको बता दूँ, मैं कोलकाता में बॉर्न हुआ हूँ, मैं कोलकाता में जन्म हुआ। आई थिंक मैं वहाँ रहता तो शायद कुछ और बात होती। कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से मुझे कटिहार बिहार जिस शहर में आना पड़ा। और उस टाइम ऐसा था कि मुझे आने के बाद लैंग्वेज तक उतना बिहारी का आता नहीं था, उसमें सेटल करना, उसके बाद स्कूल में जाना, कुछ भी करना। तो मैं आपको स्कूल में जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था ना, तो मैं गया, एक कंपटीशन होने वाला था, तो वहाँ पे मैं गया और मैम को बोला, मैम आई वांट टू पार्टिसिपेट ऑन दिस। तो मैम ने कहा तुम डांस कर लोगे? मुझे मतलब हाँ मैं कर लूँगा। तो मुझे वहाँ पे लिया गया, मतलब कि डांस दिखाएगा। तो वहाँ पे सभी हंसने लगे, जो था कि ये लड़कियों जैसा करता है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि मैं कभी वैसा कल्चर में पहले गया ही नहीं था। और ऐसा भी टाइम मैंने स्कूल में देख रखा है कि व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, 4th क्लास में जब था, तो मुझे 600 रुपये में ड्रेस था डांस का प्रोवाइड। मैं उसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और उसी स्कूल में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, मैं स्कूल का टॉप डांसर बन के वहाँ से निकला।